पिछली वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.3 की थ्योरी को स्टडी किया, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिकल्स और रेडिकल्स को स्टडी किया था। इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा इस एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन। जिस तरह हमने अपने थ्योरी के लेक्चर में देखा था, जब हम एक्सरसाइज 2.3 को स्टडी कर रहे थे, कि हम कैसे रेडिकल एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते हैं और एक्सपोनेंशियल को रेडिकल में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर आपने इस लेक्चर की थ्योरी की वीडियो नहीं देखी तो आप काइंडली पहले उस वीडियो को देखें, फिर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बेहतर समझ आएगी। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस सवाल में वो ये कह रहा है कि जो भी नीचे सवाल गिवन है 1, 2, 3, 4, अगर वो रेडिकल एक्सप्रेशन में है तो उनको कन्वर्ट कर दें एक्सपोनेंशियल के अंदर, अगर वो एक्सपोनेंशियल के अंदर है तो उन्हें कन्वर्ट कर दे रेडिकल नोटेशन के अंदर। रेडिकल नोटेशन वो नोटेशन होती है जिसमें हम रेडिकल साइन यूज करते हैं। ये बेसिकली होता है रेडिकल साइन। इसके अंदर जो रियल नंबर लिखा जाता है उसे हम कहते हैं रेडिकेंट। इसी तरह एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन हमारे पास कौन सी होती है, जब रियल नंबर के ऊपर पावर हमारे पास किसी एक्सपोनेंट की शक्ल में, लाइक 2 और 3, तो इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म या एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। हमारा पार्ट नंबर 1 है √-64(3). तो ये कौन सी एक्सप्रेशन है, रेडिकल एक्सप्रेशन। रेडिकल एक्सप्रेशन को किसमें कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंशियल नोटेशन में। सोल्यूशन, क्वेश्चन को दोबारा लिख दिया। हमारे पास ऊपर क्या है, √3 क्यूब रूट। हमें पता है जो स्क्वायर रूट होता है उसकी पावर क्या होती है, 1/2। जो भी इसकी पावर होती है उसकी, जब इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा होता इसकी पावर होती है 2, तो हम कह सकते हैं 1/2। इसी तरह अगर क्यूब रूट है हमारे पास, पावर 3 है तो क्या बन जाएगी 1/3। 5 है तो क्या बन जाएगा 1/5। हमेशा पावर इसकी इन्वर्स में जाती है, रेडिकल की पावर इन्वर्स में लिखते हैं। तो हमारे पास था 3 -64, पावर ऊपर आ गई 1/3। क्वेश्चन नंबर 2, 3/5 एक्सपोनेंट फॉर्म में, इसको हम करेंगे रेडिकल नोटेशन में। क्वेश्चन को दोबारा लिखा, इक्वल टू, हमारे पास रेडिकल की पावर किस में होती है, इन्वर्स में। तो जो ऊपर हमने न्यूमिनेटर उसको सेपरेट कर लिया, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/5। तो 1/5 मेरा किसके होता है, √5। हमने एक्सपोनेंट फॉर्म को कन्वर्ट कर दिया रेडिकल फॉर्म के अंदर। इस तरह पार्ट नंबर 3 -7 1/3। 1/3 अभी हमने देखा रेडिकल फॉर्म में किसकी होता है, 1/3 इक्वल होता है √पावर इसकी 3, √पावर इसकी 3 माइनस बाहर आ गया। पार्ट नंबर 4 बाय -2 और 3, -2 को अलग कर दिया, 1/3 को अलग कर दिया, 1/3 कन्वर्ट हो गया √3 में। तो हमने एक्सपोनेंट फॉर्म को कन्वर्ट कर दिया रेडिकल फॉर्म में। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ तक ही था। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं इनको बताएं ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। पार्ट नंबर 1 हमारे पास क्या है, 5 की पावर 1/5 इक्वल टू √5। यहाँ से देख के पता चल रहा है कि 1/5 को अगर मैं √ में कन्वर्ट करता हूँ, एक्सपोनेंट को अगर मैं रेडिकल में कन्वर्ट करता हूँ तो इसकी क्या आएगा 5 और ऊपर पावर क्या आ जाएगी 5। लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या है, सिंपल √ है। सो सोल्यूशन 5 1/5 इक्वल टू √5 विच इज़ फॉल्स, बिकॉज √5 किसके इक्वल होता है 1/5 के। लेकिन हमारे पास 1/5 किस में कन्वर्ट हो रहा है, सिंपल स्क्वायर रूट में। सिंपल स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो ये क्या हो गया, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2, क्या है हमारे पास 2/3 इक्वल टू √4। ये स्टेटमेंट ट्रू है। सोल्यूशन देखते हैं कैसे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास किसके इक्वल है, 2/3। मैंने 2 को सेपरेट कर लिया, 1/3 को सेपरेट कर लिया। अब जब मैं एक्सपोनेंट फॉर्म को रेडिकल में कन्वर्ट करूंगा तो 1/3 किस में कन्वर्ट हो गया, √3। इसी तरह ऊपर हमारे पास क्या रहेगा, 2 के ऊपर 2 की पावर 2। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा मेरे पास आंसर क्या आ गया 4। सो इट्स मीन मेरी राइट हैंड साइड क्या थी, √4 पावर 3 which is equal to left hand side equal to right hand side. This means this statement is true. अब मेरे पास है पार्ट नंबर 3, √49 equal to √7. This is false statement. सोल्यूशन देख लेते हैं कैसे। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है 49। अगर मैं 49 का स्क्वायर रूट लूँ तो आता है 7 का स्क्वायर। अगर मैं 7 को 2 बार मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या बनता है 49। तो मैंने क्या लिख दिया 7 का स्क्वायर। 7 स्क्वायर से कट गया, स्क्वायर रूट से कट गया, मेरे पास आंसर क्या है 7। राइट हैंड साइड मेरे पास क्या √7, बट लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास आंसर क्या है 7, विच इज नॉट इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट्स मीन दिस इज फॉल्स। पार्ट नंबर 4, √x27 3 इक्वल टू x की पावर 3 विच इज फॉल्स। देखते हैं कैसे। सोल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड लिख ली। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है 27 को मैंने अगर जब मैं रेडिकल एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करता हूँ तो क्या है 1/27 है। अगर मैं 3 को 3 में मल्टीप्लाई करूँ मेरे रिजल्ट क्या आता है 27। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3। तो मैंने x की पावर क्या कर दिया 3 से कट गया, मेरे पास आंसर क्या है x। राइट हैंड साइड मेरे पास क्या है x³, बट मेरे पास आंसर क्या है x। सो इट्स मीन लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशंस। ये जो 4 पार्ट है इनको हमने सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। पार्ट नंबर 1 √-125 पावर 3। 1 to 5 का पहले मैंने एलसीएम ले लिया, तो 5 25 जो 25, 5 5 5 5 1 5, 3 बार 5 आ गया, 3 बार 5 आ गया, साथ माइनस का निशान था तो तीनों के साथ माइनस आ गया। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्योंकि 5 की पावर 3 मतलब 125 -5 की
पावर 3 1 to 5। रेडिकल को मैंने कन्वर्ट कर दिया एक्सपोनेंट फॉर्म में, अंडर रूट की पावर 3 था, पावर क्या की 1/3, 3 से कट गया, आंसर क्या है मेरे पास -5। अब मेरे पास है पार्ट नंबर 2 अंडर रूट 32 की पावर 4। 32 का मैंने एलसीएम लिया तो मेरे पास क्या आया, 2 कितनी बार आ गया, 1 2 3 4 5, 5/2 आ गया, 5/2 आ गया, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 5। जब 2 की पावर 5 आ गई तो मैंने इसे रेडिकल एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर दिया एक्सपोनेंट फॉर्म के अंदर। अब जब एक्सपोनेंट फॉर्म में आ गई तो मेरे पास यहाँ पे क्या 4, तो ये मेरे पास 5 2 थे, तो एक 2 को मैंने सेपरेट कर दिया और बाकी 4 2 को मैं एक साथ ले आया। जो एक साथ मैं ले आया वो आपस में कट गए, आंसर क्या आ गया 2, और जो 2 आपस में एक साथ रह गया था उसकी पावर √4/2। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मेरे पास क्या था, अंडर रूट की पावर 4 2 5, 2 कितनी है 5, मैंने 4 2 एक तरफ कर दी और 1 2 एक तरफ कर दिया, और रेडिकल का साइन मेरा पूरे के ऊपर है। तो मेरे पास एक रेडिकल की प्रॉपर्टी है जो हमने पढ़ी थी, वो ये कि हम रेडिकल को अलग अलग लिख सकते हैं, रेडिकल को अलग अलग लिख सकते हैं। तो मैंने इसको अलग 4 2 के ऊपर अलग लिख दिया और 1 2 के ऊपर अलग लिख दिया। ये जो 4 थे ये आपस में कट गए तो बस आंसर क्या आया 2, ये वैसे का वैसे ही आ गया। तो ये हमारा सोल्यूशन है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। पार्ट नंबर 3 मेरे पास है अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 32। 32 का भी एलसीएम ये था 2 5 बार, 3 वैसे का वैसे। पावर रेडिकल था, रेडिकल मैंने एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख दिया। एक्सपोनेंट फॉर्म में जब हो गया तो होल के ऊपर ही एक्सपोनेंट है, तो 3 के साथ भी सेपरेट हो गया एक्सपोनेंट, 2 4 5 के साथ भी सेपरेट हो गया, 5 5 के साथ कट गया, आंसर आया 2, और ये सॉल्व नहीं हो सकता 3 के साथ, तो हमने इसको एक्सपोनेंट को दोबारा कन्वर्ट कर दिया रेडिकल फॉर्म के अंदर। ये हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 4 अंडर रूट -8 डिवाइडेड बाई 27, पावर है 3। 27 का जब एलसीएम लिया तो आया 3 3, और 8 का जब एलसीएम लिया तो 3 2। रेडिकल को हमने कन्वर्ट कर दिया एक्सपोनेंट के अंदर, 8 को हमने लिख दिया 2 की पावर 3 और 27 लिख दिया 3 की पावर 3। एक्सपोनेंट को हमने अलग अलग कर दिया दोनों टर्म्स के साथ, और 3 से आपस में कट गया, तो आंसर क्या आया -2/3। ये एक्सरसाइज यहाँ तक की थी। उम्मीद है आपको इन सब सोल्यूशन की समझ आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो लेक्चर में हम फर्दर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और हम चैप्टर 2 को कंप्लीशन की तरफ लेके जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। शुक्रिया।